तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है रोलिंग हैश। तो रोलिंग हैश बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग का हम पर्टिकुलर हैश बना सकते हैं और उस हैश को हम दूसरे हैश से कंपेयर कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ हैश? तो हैश एक बेसिकली एक नंबर होता है। दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन ओ ऑफ एन टाइम लेगा, दैट इज़ इक्वल टू द लेंथ, एंड वेयर इज़ दो नंबर्स का कंपैरिजन ओ वन टाइम लेगा। तो मोस्टली केसेस में ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ओ एन क्यूब से ओ एन स्क्वायर में रिड्यूस कर देता है। और भी बहुत चीज़ें हैं इसकी, दैट इज़ यूज फॉर पैटर्न फाइंडिंग, पैटर्न ढूंढने के लिए। सब बातें डिस्कस करेंगे हम लोग। पैटर्न ढूंढने के लिए, पैलिंड्रोम ढूंढने के लिए भी हो जाता है ये। मतलब इसके बहुत केस हैं, आप इसके क्वेश्चन करेंगे देन यू विल गेट टू नो हाउ दिस वर्क्स बेसिकली। सो चलो स्टार्ट करते हैं। है क्या इसका भी पीछे का लॉजिक? तो लॉजिक बहुत सिंपल है। लाइक मेरे पे एक स्ट्रिंग दे रखी है, समथिंग लाइक दिस ए बी सी। तो मैथमेटिशियंस ने एक फार्मूला निकाला, एंड दैट फार्मूला आपको रटना पड़ेगा, बिकॉज दैट फार्मूला ओनली गिव्स द यूनिक हैश ऑफ दिस। अपनी तरफ से बनाएंगे देन यू माइट नॉट गेट द यूनिक रिजल्ट फॉर दैट पर्टिकुलर हैश। तो फार्मूला क्या था कि अगर मैं इस इंडेक्स पे आऊँगा तो जो मेरा हैश होगा वो होना चाहिए एक हैश, एक पर्टिकुलर पी से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, पी एक प्राइम नंबर होना चाहिए, प्लस का ए माइनस ए प्लस वन, दैट मीन्स मॉडलो मॉड। इसमें तीन चीज़ें आती हैं। हैश, इनिशियली हैश की वैल्यू रहेगी ज़ीरो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आता है प्राइम नंबर, आप कुछ भी ले सकते हैं, 31 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं, 331 ले सकते हैं। एंड ये आता है आपका स्ट्रिंग कैरेक्टर की वैल्यू। जैसे ए है तो इसकी वैल्यू वन होनी चाहिए, बी एस की वैल्यू दो रख दी, सी एस की वैल्यू तीन रख दी, एंड मॉडलो रहता है इसका एक, ताकि ये नंबर आउट ऑफ बाउंड ना जाए। सो बेसिकली ये फार्मूला रहता है इसका। तो फार्मूला बहुत सिंपल है। फार्मूला एक्चुअली ये है कि आप हैश लेंगे। अगर आपका ज़ीरो से लेकर आई तक में अगर आपको हैश चाहिए होगा तो आपको एक लूप लगानी पड़ेगी फॉर आई की वैल्यू ज़ीरो टू अप टू, मान लीजिए एम लेंथ तक में मेरे को हैश चाहिए। तो ऐसे आपको लूप लगाना पड़ेगा और हर बार आपको ये करना पड़ेगा, हैश इक्वल टू, आपको हैश लेना है, उसे पी से मल्टीप्लाई करना है, आई पे जो भी कैरेक्टर है उसकी वैल्यू ले लेनी है। तो एस ऑफ आई माइनस ए प्लस वन लेना है, एन उसका पर्टिकुलर मॉड कर देना है। तो ये आपका एक पर्टिकुलर हैश दे देगा। जब ये लूप ख़त्म होगी तो मेरे पे जो ये हैश की वैल्यू होगी, तो हैश ज़ीरो से लेकर एम तक पड़ा मिल जाएगा मेरे को आफ्टर दिस लूप विल एंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा हैश। तो बेसिकली हमें क्या चीज़ आ गई यहाँ से, इस फॉर्मूले से हमें एक चीज़ समझ में आती है। उस फॉर्मूले से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि हम लोग ज़ीरो से लेकर किसी भी लेंथ पर्टिकुलर आई तक का हैश ऐसे नॉर्मली कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें क्या आ गया निकालना, हमें हैश ज़ीरो से लेकर आई तक निकालना आ गया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मेरे को हैश आई से लेकर जे तक का निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो याद कर लो क्योंकि हर क्वेश्चन में लगेगा। हैश ऑफ जे, आपका जो हैश बनेगा ज़ीरो से लेकर जे तक पे, माइनस हैश बनेगा जो आपका ज़ीरो से लेकर आई माइनस वन तक पे, और इसकी मल्टीप्लाई कर देना इसके जो लेंथ के बराबर है। तो कितना आ जाएगा, पावर ऑफ इन दोनों की बीच की लेंथ कितनी है, मतलब ये आई है ये जे है, तो डेफिनेटली भी जे माइनस आई प्लस वन। पावर मैं बताता हूँ आपको क्या है, प्लस का, क्योंकि ये माइनस हो रहा है तो मॉड में दिक्कत आ सकती है, वो नेगेटिव में जा सकता है। तो आप क्या करिए, मॉड लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई उस पर्टिकुलर मॉड से कर दीजिए, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। फिर आप इससे ये कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा, एंड देन फर्दर इसका बाद में अगर आप मॉड लेंगे तो ये वाला मॉड इसे कैंसिल आउट कर देगा। अगर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा तो वो अपने आप हमेशा पॉजिटिव रखेगा। तो ये वाली चीज़ है, ये तो थोड़ा मैथमेटिकल है। द लॉजिक हेयर कम्स। तो ये पावर क्या है, तो
पावर बताता है j माइनस आई प्लस वन, ये देता है p की पावर j माइनस आई प्लस वन, और p क्या था हमारा प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं। तो मैं आपको दो फॉर्मूले लिख देता हूँ यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ, जब भी मैं कहूँगा हैश अप टू आई, ये मतलब होता है हैश फ्रॉम ज़ीरो टू आई। ऑलराइट, गॉट इट। तो ये रहता है। तो जो मेरा हैश ऑफ आई टू जे रहेगा वो कितना आएगा, हैश अप टू जे ज़ीरो से माइनस हैश ऑफ आई माइनस वन, जस्ट एक पहले, इनटू पावर ऑफ जे माइनस आई प्लस वन लेंथ के साथ, प्लस का मॉड इनटू मॉड, ये ताकि वो नेगेटिव ना हो, एंड नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव में कंपेंसनेट कर दूँ, एंड इसका एंटायर का मॉड ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो आप हर चीज़ लॉन्ग लॉन्ग में रखिए ताकि इंटीजर ओवरफ्लो ना हो, इंटीजर ओवरफ्लो ना हो। एंड रिकमेंडेड चीज़ ये है कि आप क्या करिए, रिकमेंडेड ये है कि आप p को हमेशा 331 ले लीजिए, एंड m को 1e9 प्लस का 7 ले लीजिए, या 1e9 प्लस का 9, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है और हमेशा ये दोनों मॉड भी प्राइम नंबर होगा, p भी प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो आप ऐसे ले सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगी। तो आपको हैश आई और हैश किसी भी सब स्ट्रिंग का हैश निकालना आ गया, और कहीं से ज़ीरो से लेकर कहीं तक का भी हैश निकालना आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल था। ये जस्ट एक फार्मूला है, जैसे हम कोड करेंगे, जब क्वेश्चंस में इम्प्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसका एक दो एप्लीकेशन देख लेते हैं कि ये कहाँ काम आ सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लिया मेरे पे कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न है, ठीक है। मान लिया A B है, अब मेरे पे एक स्ट्रिंग है, ये दे दी मेरे को A B A B C A B, ठीक है। ये दे दी पैटर्न में, और स्ट्रिंग दे दिया मेरे को। अब मेरे को बताना है कि ये पैटर्न इस स्ट्रिंग में कितनी बार आया है। तो ब्रूट फोर्स तरीका क्या होगा कि इसकी लेंथ 3 है, तो हम हर 3 लेंथ वाली सब स्ट्रिंग में जाएंगे, हर 3 लेंथ वाली सब स्ट्रिंग में जाएंगे, एंड हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे ये, ठीक है। तो हम हर 3 लेंथ वाली सब स्ट्रिंग में जाएंगे, हम चेक करेंगे। पहले 3 लेंथ वाली सब स्ट्रिंग में गए तो देखेंगे कि ए भी मैच हो रहा है, ए भी मैच हो रहा है, तो काउंट प्लस वन कर दिया, ठीक है। लेकिन ये मैचिंग का टाइम कितना लगेगा, ये भी ओ एन टाइम लगेगा, इसमें भी इनटू हर सब स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, उसमें भी इसका ओ एम टाइम लगेगा। तो ओ एन क्रॉस एम टाइम लगेगा पूरा ये सब मैच कराने के लिए। क्योंकि अगर आप जाएंगे ए बी सी, मैं छोटा छोटा केस ले लेता हूँ, तो पहले मेरा ये वाली सब स्ट्रिंग मैच होगी, ठीक है। तो ए बी, इससे भी मेरे को मैच कराना पड़ेगा एम टाइम, ठीक है। फिर मैं ये वाली सब स्ट्रिंग ले लूँगा क्योंकि 3 लेंथ की है, तो इसमें ए भी डालूँगा, फिर ये मैच कराने की कोशिश करूँगा। तो हर बार कि इस लेंथ में कितनी बार जाएगा, ये ओ एफ एन टाइम जाएगा, और हर बार मैचिंग का एम लगेगा, तो इतना लगेगा। बट आप क्या कर सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं। तो आप काम क्या करेंगे कि आप ए बी का हैश निकाल लीजिए। हैश एक यूनिक वैल्यू होगी, ठीक है। आपको पैटर्न का हैश मिल गया। अब आप इस स्ट्रिंग में जाइए, अब आप इस स्ट्रिंग में जाना है, एंड आपको पूरी एंटायर मतलब जो भी स्ट्रिंग है, आपको ये पता है ना कि हैश आई से लेकर जे तक का निकाल जा सकता है। अगर आपको पूरा हैश पता है तो बहुत प्यार से ये चीज़ निकल जाएगी। अगर आप इसे वेक्टर में कंप्यूट कर लेंगे तो हैश ऑफ जे माइनस का हैश ऑफ आई माइनस वन, और वो फार्मूला था ना वो लगा सकते हैं आप। तो आप क्या करेंगे कि जैसे ये मेरा दे रखा है C A A B, तो यहाँ से लेकर 3 लेंथ तक पे जाएंगे, आपको इसका हैश मिल जाएगा आई जे से। हैश कितने में निकलेगा, O1 में निकल जाएगा यहाँ से हैश। अगर आप पहले O1 ले सकें तो O1 में हैश निकल जाएगा, और इन दोनों हैश को कंपेयर कर लेंगे, कंपैरिजन O1 में हो जाएगा। तो ये O n प्लस m में कंपैरिजन हो जाएंगे सारे, समझे आप। तो करना क्या है, यहाँ पे नॉर्मली स्ट्रिंग को पूरी कंपेयर कर रहे थे तो पूरी लेंथ में जाना पड़ रहा था, यहाँ हम एक नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस ये हमारा ऐसे करके, इससे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसमें जिसमें हम लोग रोलिंग हैश का यूज़ कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या आती है कि रोलिंग हैश में भी एक नई दिक्कत आ जाती है।
कि क्या गारंटी है कि आपका जो जो प्राइम जो हैश बन रहा है वो हमेशा ही यूनिक है। तो इसके पीछे भी बहुत थ्योरी होती है, बट जब आप पे बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिंग को मैचिंग कराना हो, बहुत सारे पैटर्न दे रखे हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, दो हैश बना सकते हैं अलग अलग पी के लिए। एक आप P1 ले लीजिए और मॉड 1 ले लीजिए। जैसे P1 ले लिया मैंने 331, P2 ले लिया मैंने 31, एंड मॉड 1 ले लिया मैंने 1E9 प्लस का 7, एंड मॉड 2 ले लिया मैंने 1E9 प्लस का 9। तो हर एक ज़ीरो से लेकर आई तक में आपके दो हैश बन जाएंगे। हैश 1 जो कि इन दोनों से बन के बनेगा, और हैश 2 बनेगा। और आप कंपैरिजन के लिए इनके पेयर्स कंपेयर करा सकते हैं। तो पेयर्स तो हमेशा यूनिक रहेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी कि ये जाके नॉन यूनिक हो जाए, किसी और सब स्ट्रिंग के भी यही पेयर बन जाए। बिल्कुल बहुत कम इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप ये कर सकते हैं, मतलब आपके बहुत ज़्यादा वो हैं तो आप दो हैश बना सकते हैं, क्योंकि हर एक स्ट्रिंग से रिलेटेड आई कॉमा जे से रिलेटेड एक आपका हैश 1 एग्जिस्ट करेगा, एक आपका हैश 2 एग्जिस्ट करेगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी सिमिलर होने के लिए किसी दूसरी स्ट्रिंग है बहुत ही ज़्यादा रेयर है, मतलब वो वर्स्ट केस है बिल्कुल ही। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मोस्टली कोड फोर्सेस मिलेंगे, इसे कहते हैं कोलिजन। तो इसका भी एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस सीरीज़ में, एंड फर्दर टॉक अबाउट इट। तो आप लोग को क्या करना है कि यू हैव टू गो एंड टेक अ लुक एट सम editorials regarding the string hashing part, and after that you have to solve some questions on rolling hash. You can find by topic on lead code, and there will be 2 to 3 problems from the medium level. You should try such those problems, and at least use your brain a little bit, and try to implement all such things that I have told you. And in the next video we'll discuss further questions regarding this topic, so it will become more crystal clear to us. Alright guys, thank you so much, and in the next video we'll discuss some questions related to this topic and the theory that I discussed in today's lecture. Thank you so much.